हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अव्यान आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम CUET जुलाई 2022 के लिए एक जीके जीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, हम इसमें प्रतिदिन आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और इन 5 क्वेश्चंस में करंट अफेयर से, जीके जीएस से, राइट, और आपका जो एप्टीट्यूड पार्ट होगा, है ना, उससे रिलेटेड क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम उनके आंसर्स भी आपको बताएंगे और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि उनके आंसर्स आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देंगे। तो गाइज, इसी के साथ में हम अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को सुनेंगे आप और उसके बाद में उनका रिप्लाई करेंगे और उसके बाद में मैं आपको रिप्लाई, उसका सही आंसर क्या है वो भी बताऊंगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन adopts CUET for 8 of 59 undergraduate courses, the minimum percentage marks will require in board exams। यानी जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, इसने भी, इसके पास जो ये कोर्सेज ऑफर करती है, ये 59 कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, उसमें से 8 में, कितने, 8 में इसने क्या किया है, CUET एग्जाम यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्या किया है, परमिशन दे दिया है। राइट, यानी 8 सब्जेक्ट्स में ये CUET फॉर्मेट को लागू करेगा अभी के लिए। तो उसमें इसने क्या किया है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखा है 12th पास के लिए, यानी 12वीं में कितने परसेंटेज मार्क्स कम से कम CUET के बाद चाहिएंगे, तब जाकर के इसमें क्या है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में क्या कर सकेंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे, एडमिशन ले सकेंगे। तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है उन्हें इसमें, यानी 12वीं क्लास में 45% मार्क्स चाहिए, या 50% मार्क्स चाहिए, या 55% मार्क्स चाहिए। तो गाइज, आप इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका जो सही आंसर है गाइज वो है 50%, यानी 50% मार्क्स जो है गाइस वो क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, अगर किसी बच्चे को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। तो CUET टेस्ट तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा, लेकिन 12वीं क्लास में उसके पास कितने मार्क्स कम से कम चाहिए, 50%। राइट, इसके अलावा दूसरा हमारा जो सवाल है आपसे, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे और रिप्लाई करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन से आपको जानकारी तो मिलेगी मिलेगी। राइट, आप आगे भी क्या करोगे, जानकारी को उसको फॉरवर्ड करोगे। बेहतरीन आंसर्स हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और इसके अराउंड आप पढ़ सकते हो। राइट, हम आपसे सिंबॉलिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि आपको इसके अराउंड एंड अराउंड और भी पढ़ाई करना है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है गाइज वो है, द स्टेट दैट स्पेंड्स द मोस्ट ऑफ इट्स टोटल बजट ऑन एजुकेशन इन इंडिया। सामान्य अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो उस राज्य का नाम आपको बताना है जो अपने कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करता है, उस राज्य का नाम बताना है। तो गाइज, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो उन सभी बच्चों के लिए मैं बता देता हूं। तो गाइज, जो दिल्ली है वो क्या करता है, अपने बजट का सर्वाधिक टोटल बजट का एजुकेशन पे क्या करता है, खर्चा करता है। इसके अलावा गाइज, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एजुकेशन बजट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार ने शिक्षा पे अपने कुल बजट का कितना खर्च का प्रावधान किया है। ये सवाल है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, CUET में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी अगर कोई आप एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वहां पे भी इस सवाल के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो गाइज, इसका जो ऑप्शंस है वो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में है 26% बजट, बी ऑप्शन जो है आपके पास में दैट इज 24% बजट, सी ऑप्शन में 22% बजट 22% अपना खर्चा करता है, और डी ऑप्शन में आपका 20%। तो आपको जवाब देना है
दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का शिक्षा पे कितना प्रतिशत इस साल यानी 2000 हाल ही में अभी बजट आया है 2022-23 के लिए क्या है बजट, उन्होंने जो वित्त मंत्री महोदय हैं यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वही फाइनेंस मिनिस्ट्री भी देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, बजट पेश किया है, तो शिक्षा के लिए कितना प्रतिशत उन्होंने निर्धारित किया है। तो गाइस जिसका जो सही जवाब है वो 22% है, 22%। यानी ध्यान रखेंगे गाइस, दिल्ली एक ऐसा राज्य है, ऐसा यूटी है आपका, जो क्या है शिक्षा पे अपने टोटल बजट का, अपने कुल बजट का सर्वाधिक खर्च करता है। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करते हैं सभी राज्यों में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा पे सर्वाधिक खर्चा करता है। तो ये सवाल भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सीयूईटी में तो संभावना पूरी है, इसके अलावा और भी कोई एग्जाम देते हैं वहां पे भी इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। अब गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद में आप अपना रिप्लाई करेंगे और उसके बाद में आपको सही जवाब बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस डेटा ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करी जाए, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से बात करी जाए तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको क्या करना है गाइस, इसका जवाब देना है, रिप्लाई करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन जो ए है उसमें 78%, ऑप्शन बी है आपके पास में 74%, ऑप्शन सी है 64%, ऑप्शन डी है 63%। तो आपको इसका सही जवाब देना है और गाइस इसका जो सही जवाब है वो होगा 74%, यानी 74.04% क्या है अभी लिटरेसी रेट है ऑल ओवर इंडिया का, एवरेज पूरे भारत का। अब आपसे मेरा अगला जो सवाल है, आपको बताना है इंडिया में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, यानी हाईएस्ट लिटरेरी रेट जो है इंडिया में किस स्टेट की है, इसका रिप्लाई भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन गाइस ये है और आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, भारत के प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे सवाल है। और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग गाइस। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन ए के अंदर है, बी में है आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी के अंदर है यहाँ पे देखेंगे आप पीपल ऑफ इंडिया, एंड डी में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपका सवाल है और इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो गाइज आज की टेस्ट सीरीज में ये 5 क्वेश्चन थे, आप जरूर देखिए, हर एक सवाल का आप मुझे कमेंट में कमेंट करके जवाब दीजिए। बाकी कल मिलते हैं 5 क्वेश्चनों के साथ में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।